खोजने पर ढूंढ निकल गए कि आप ऐसा करो कि वहां अग्नि संस्कार कराइए, ज्यादा दिन तक किसी की ऐसा नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे दोनों भाई ने बात किया और यहाँ दूसरे भाई बलराम जी जो थे ढूंढने निकल गए। अब होनहार कुछ दूसरा चीज होने वाला ही था, इसलिए बलदाऊ जी नहीं गए, बलदाऊ जी लौट गए। अब बलदाऊ जी ढूंढते ढूंढते चलते फिरते कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर। क्यों? इनके माध्यम से लिखा था दुर्योधन का गुरु बनना। किसका गुरु बनना? दुर्योधन का। तब तो गदा युद्ध करेंगे भीम से। अब यहाँ पहुंचे, जैसे समाचार हस्तिनापुर वासियों को मिला, राजा उस समय दुर्योधन थे वहां, दुर्योधन से ना रहा गया और बड़े प्रेम से उन्हें दिवाने गया, अपने सिंहासन पर बिठाया, अनेक प्रकार के पकवान मिष्ठान कराया, चरण धोया, चरणामृत का पान किया, बड़ा सुंदर सेवा किया। इस तरह हाथ जोड़ करके सम्मुख खड़ा भी हो गया। कहते हैं अपने से बड़ों के सामने ना आप ऐसा बता रहे या तो ऐसा बता रहे, तो बड़े छोटे का पता चलता है कि कदर कितना है। और बलराम जी ने उसके मन में लगन देख करके मग्न होकर के उनके हाव भाव को जान लिया, बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराए और पूछते हैं भेद क्या है, कि कितना भगत कोई ऐसे ही नहीं करता है, कुछ तो कुछ आपको है लालच। इतनी बात सुनकर के दुर्योधन बोला है कि हे नाथ, वह मणि कहीं किसी के पास ना रहेगी, वह मणि रह ही नहीं सकती, एक जगह ना रहेगी। यो सुनकर के फिर हाथ जोड़ करके दीन दयाल आप कृपा हमारे पर कीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बड़ी आग्रह किया, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे गदा युद्ध सिखा दीजिए। क्योंकि उस समय गदा में सबसे पारंगत गुरु थे तो वह बलदाऊ थे, उनके समान कोई भी गदा युद्ध नहीं जानता था। दुर्योधन से इतनी बात सुन बलराम जी ने उसे शिष्य बना ही दिया। कुछ दिन वहां रह भी गए, गदा युद्ध सिखा दिए, पूर्ण पारंगत जब हो गए आगे हरि पहुंचने के उपरांत कितने दिन पीछे बलराम द्वारिका नगरी आए, बहुत दिन तक रह गए, 2-4-10 दिन नहीं, अत्यधिक दिन। इधर द्वारिका में नित्य घर घर चर्चाएं करने लगी कि उधर अक्रूर जी भी प्रथम प्रयाग को जाएगा। जैसे अक्रूर जी को पता चला कि मणि अब मेरे पास है, मेरी राहत है नहीं, इसे द्वारिका छोड़ दिए और कहां चल गए? समस्त तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। प्रयागराज में गए हैं, मुंडन कराए हैं और मुंडन करवा करके नहा करके त्रिवेणी से नहाए धोए, बहुत सारा दान पुण्य किए। अभी दान पुण्य के लिए कहां से पा रहे थे धन खर्च? तो जो मणि था ना, उस मणि की सेवा करते थे, तो 8 भार निकलता था, अब उसी को दान पुण्य करते जा रहे थे, अपने लिए नहीं। जो गलती उन्होंने किया था उस गलती को धोने के प्रयास और शास्त्र की रीति से श्रद्धा करते गए। शास्त्र जैसा जैसा लिखा है ना कि हमको इस समय ऐसा करना चाहिए, उस समय ऐसा करना चाहिए, उस आधार पर कार्य करते हैं। गदाधर के दर्शन करके फिर वहां से आगे बढ़े काशीपुर चले गए। तीर्थ ऐसा करना चाहिए, एक बार निकल जाओ सब तीर्थ करके आओ जितना हो सके। आए, इसके आने के बाद समाचार सुने, इधर उधर से सब राजा आ गए। इनको ही पता चला ना कि अक्रूर जी आए। अक्रूर जी बड़े संत थे, उनके दर्शन के लिए ललायत थे, सब वहां पहुंचे। जिसको जिसको पता चला तो यह दान तप करके आगे बढ़ते हैं। एक दिन बीच में श्री मुरारी भक्त ने अक्रूर जी को बुलावा दिया और ठान बलराम जी से कहा कि हे भाई, आप प्रजा को दुख दीजिए। अक्रूर जी को अगर बुलाना है घर में वापस तो प्रजा को दुख दो। तो बोले ऐसा क्या करे कि दुख दे भाई? तो क्या कहते? बीमारी। क्या दे दो? बीमारी। क्योंकि उन्होंने तो किया नहीं था पाप, वो तो केवल मान ले रहे थे सब धर्म का, लेकिन सब धर्म ने गलत कर दिया। अब वो जब हमारे राज्य से चले गए तो हमारा राज्य अधूरा जान पड़ रहा है, अक्रूर जी को नगर वापिस बुला रहे हैं। तो भगवान ने माया रची, क्या लगाया? तो पहले काशीपुर में घर का तिजारी, मिर्गी, छई, दाग, खाग, आपसी, कोड़, महाकोड़, जलगन,
जलंधर, भगंदर, कठोदर, अभिसार, आव, बरोड़ा, खांसी, सूल, अंगना से सितांग, झोला, सन्निपात आदि आदि नाना प्रकार की होने लग गए बीमारियां। इतना तो बीमारी हो, बोले इस पर भी नहीं आने वाली प्रजा, इसी नहीं है, ऐसे माफ नहीं करेगी प्रजा, तो बोले वर्षा ही बंद करा देते। वर्षा बंद हो गया, अरे फिर भी प्रजा त्राही त्राही करने लगे। जब वर्षा बंद हुआ तो अन्न खत्म, जब त्राही त्राही करने लगे भगवान के पास आए। बोलते जानते हो ये सब क्यों हो रहा? बोले क्यों हो रहा प्रभु? हमारे यहाँ जिसको आप लोग निकाल दिए हो ना अक्रूर जी रातों रात, उन्हीं की वजह से हो रहा। कहते जिसके गांव में संत नहीं, उस गांव में कोई भाव नहीं, और वहां कोई भी सुख समृद्धि नहीं आ सकती है। बोले प्रभु आप तो हो, माता लक्ष्मी तो है, फिर भी ऐसा क्यों? बोले हमारी शक्ति किनसे मालूम? संतों से है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, संतों से ही मुझे शक्ति मिलती है, और संत नहीं तो भगवान तो नहीं। इसीलिए आचार्य जी लोग कहते हैं ना, मंत्राधीन देवता। मंत्र के अधीन कौन है? देवता। मैं उनके अधीन हूँ, लेकिन मेरे को तो संत ही प्रिय है। ऐसा करके भगवान ने कहा। तब सबको बोल दिया जाओ ढूंढो। अब ढूंढने के लिए निकले, नाना प्रकार की जगहों पर जा रहे हैं। अक्रूर जी मिले, तब तो साधु जन जाते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो, जिस पुर में साधु जन निकल जाते हैं ना, वहां यह दरिद्रता आती है। इसलिए अक्रूर जी के पिता भी का नाम क्या था बताओ? जानते हो अक्रूर जी के पिता भी बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी, और कहते हैं इनके सामने कभी कोई रोग रहता ही चलेगा। इनका नाम है था सुफल। क्या नाम था? सुफल। अब ये सुफलक भी बड़े कमाल के बात थे, कभी इनके मुख से असत्य नहीं निकला, कभी झूठ नहीं बोले, जन्म से लेकर के कहते मृत्यु तक। इसीलिए इनका नाम रखा था सुफलक। ब्राह्मणों ने विचार किया कि इनके जीवन में झूठ है ही नहीं है, उनका नाम रखे सुफलक। बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे, और देवता जिसको आकर के नमन करते थे। अब पता ये एक इंसान को देवता नमस्कार करते हैं। अब अक्रूर जी को भगवान क्या कहते हैं? हमेशा काका कहते हैं। कभी नाम लिए? कभी नाम नहीं लिए। आवाज का तो चकाचक है, नाम लेने का रिवाज हो गया। पत्नी आई नहीं, पति का दूसरा नाम डाल दिया, क्या सीखता है? एजी ओजी तो खत्म है ना। तो यादव बोले कि महाराज हम तो यह बात आगे ही जानते थे। क्या बोलते हैं आप? देखो प्रजा में अगर जानते तो पहले क्यों नहीं चले गए थे? वह भगवान की लीला कि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हाँ हाँ आप लोग ठीक कह रहे हो। फिर यादव गए हैं और अक्रूर जी से ढूंढते ढूंढते निकले और चले वाराणसी में पहुंच गए। वाराणसी तो जानते होंगे आप लोग, किसको कहते हैं? बनारस, काशी नदी, जिसके रक्षक कौन है? स्वयं भोलेनाथ। पूरी रात भ्रमण करते हैं भैरव के रूप में। और अक्रूर जी से वहां भेंट हो गई उनकी। जब भेंट हुई तो हाथ जोड़ करके उनके सम्मुख सिर को नवा करके प्रणाम करते हैं। महाराज इतनी बात सुनते ही अक्रूर जी आतुर होकर के कुटुंब के बारे में पूछने लगे। अरे पूरी कुटुंब की जानकारी तो दे दो, कैसे है सब? कोई अच्छे तो है सब, भगवान को कोई दुख तो नहीं है, उनके मान सम्मान में कहीं कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। देखो काका है तीरथ में, और ध्यान कर रहे हैं कहाँ का? अपने पुत्रों का। तो पिता तो जानते हो, पुत्र हजारों गलती कर सकता है, पिता ही एक ऐसा है पहाड़ के समान जो कभी गलती नहीं करता है। और पिता ही सर्वस्व है। जिसने पिता की सेवा कर लिया, ससुर की सेवा कर लिया, तो इतना जान देना वह मोक्ष पाएगा ही पाएगा, चाहे उसके निमित्त कुछ दान दे या ना दे। एक दिन श्री कृष्ण आनंद कंद ने अक्रूर को निकट बुलाया एकांत में और कहा कि तुमने सत्रजी से जो मणि ली थी है कहाँ? अभी तक तो तुमने मणि नहीं दिया, आ तो गए हो, क्योंकि पूरी खेत तो अब मणि का ही हो रहा है, तुमने मणि कहाँ है? तब वह बोला महाराज मेरे पास है, क्या करना है? फिर प्रभु से कहा कि
मैं एक गलती कर गया। बोले क्या? बोले मैंने इससे 3 बार धन निकाला है, 3 बार इसकी पूजा करी। क्यों करी भैया? तो बोले मैं तीर जब गया था तो कुछ रखा भी तो नहीं था, पीताम्बर भट्ट धारण किया था और यहाँ तक किसी भी मुड़वा लिया था। तो बोले उस धन का मैंने सदुपयोग किया है, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते जा रहा था, कहाँ का नाम लेकर रहा और आपकी